कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालं कुलितलिकाय कपालमालाश्रितशेखर्य दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ा है, जिसे हम कहते हैं बुध प्रदोष। बुध ग्रह बुद्धि, विवेक, वाणी और व्यापार का कारण है। इस दिन व्रत करके शिव जी की पूजा करने से मानसिक शांति, निर्णय की शक्ति, परिवार में प्रेम और रोगों से मुक्ति मिलती है। भक्तों के जीवन की सभी संकट दूर हो जाते हैं, सभी कष्टों का निवारण हो जाता है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। प्रिय श्रोताओं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुना जाता। जहां इस कलयुग में मानसिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है, कलयुग में जब धर्म दुर्बल होता जा रहा है, अधर्म और मोह से जीवन ग्रसित होता जा रहा है, ऐसे समय में कथा श्रवण ही सबसे सहज साधन है प्रभु भक्ति प्राप्त करने का और अपने मानसिक तनाव से दूर होने का। इसलिए प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी अपने मन को शांत करें। मन में श्रद्धा और प्रेम का दीप जलाकर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी जी का ध्यान करें। और अब सुनिए आज की वो शुभ प्रदोष व्रत कथा। ये कथा आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों ही दे सकती है। तो सभी प्रेम से बोलिए जगत पिता महादेव की जय। और कथा से पहले सुनिए वो दुर्लभ संवाद जो देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच हुआ था। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती साथ साथ पद यात्रा पर संसार के भ्रमण के लिए निकले। संसार में अनेक स्थानों पर घूमने के बाद एक बार माता पार्वती थक गई और उन्होंने महादेव से थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भर दी और फिर वे दोनों एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे उसकी छांव में जाकर बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद भोलेनाथ अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन माता पार्वती की नजरें उन चींटियों की कतार पर टिकी हुई थी जो एक जगह से दूसरी जगह पर रेंगती हुई जा रही थी। चींटियों के बीच रास्ते में एक रेंगने वाला कीड़ा था, जिसे चींटियां लगातार चलते हुए काट रही थी। वो कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था, क्योंकि चींटियां बहुत सारी थीं और कीड़े को भी चींटियों के काटने से अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। वो अपनी रक्षा के लिए छटपटा रहा था। माता आदि शक्ति ये दृश्य देखकर दुखी होने लगी। अब तो माता कैसे भी करके उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद ऐसा करने में असमर्थ थी। तो माता ने कीड़े को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने माता को समझाया कि आप इस पर ध्यान मत दीजिए, ये किसी पीड़ा में नहीं है, बल्कि अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन माता आदि शक्ति अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायी दृश्य को देखकर बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। उन्होंने फिर से भगवान से प्रार्थना की कि आप उस कीड़े का पीड़ा मिटा दीजिए। लेकिन भोलेनाथ ने उन्हें फिर समझाते हुए कहा कि आप इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है और हर किसी को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। भोलेनाथ ने इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए माता पार्वती से कहा कि वे कहीं दूसरे स्थान पर चले ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके। लेकिन माता हट पकड़कर बैठ गई।
वो कहने लगी, प्रभु, जब तक आप इस कीड़े की पीड़ा नहीं मिटाएंगे तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो भोलेनाथ माता की हट के आगे मजबूर हो गए और उन्हें उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, ठीक है देवी, मैं इसका कष्ट तो दूर कर रहा हूँ, लेकिन बाद में ये कुछ भी गड़बड़ करे तो तुम मुझे इसका दोष मत देना। भोलेनाथ की ये बात सुनकर माता कहने लगी, ठीक है प्रभु, पहले आप इसका कष्ट तो मिटाइए। फिर भगवान ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा और चींटियों को उसकी प्रजा बना दी और एक बहुत ही सुंदर नगरी भी बना दिया, जिसमें राजा का आलीशान महल भी था। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता शुरू हो गई, जिस कारण उसे कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। अब जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया तो भोलेनाथ ने राजा से, जो पहले जन्म में कीड़ा था, उससे कहा कि भाई, अब तू अपना राजपाट संभाल, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी था और एक चरित्रहीन भी था। वो माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित हो गया और मोहित होकर उनका ही हाथ पकड़ लिया और भगवान से कहने लगा कि तू तो एक योगी है, वन वन भटकने वाला एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ ये सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? अरे इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री तो एक राजा की रानी ही हो सकती है, ना कि तुम्हारे जैसे एक साधारण योगी की, जिसे ना अपने आज का पता है और ना ही अपने कल का। अब तू मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, ये तो मेरी रानी बनेगी। तब भगवान ने उस राजा को, जो अपने पूर्व जन्म में कीड़ा था, समझाने का बहुत प्रयास किया। भगवान बोले, ये तो मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे तो हजारों रूपमती मिल जाएंगी। भोलेनाथ ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो राजा था कि अपनी ही जिद पर अड़ा हुआ था। तब भगवान कहने लगे, ठीक है, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं तो चलता हूँ। भगवान की ये बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे नाथ, आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हैं? तब भोलेनाथ ने कहा, देवी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट तो मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर कुछ ये गड़बड़ करता है तो तुम मुझे इसका दोष मत देना। माता बोली, हे नाथ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं कर्म के सिद्धांत को पहचान न सकी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि ये घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के ही किसी कर्म का फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनंत पाप किए होंगे, जिसका दंड आज इसे इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अब भगवान शिव प्रसन्न हुए कि चाहे देवी पार्वती ने हट करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, लेकिन अब वो कर्म के सिद्धांत को समझ चुकी हैं। फिर भगवान ने अपनी शक्तियों से सारी परिस्थितियां पहले जैसी ही कर दी। राजा को वही पहले की तरह कीड़ा और प्रजा को पहले की तरह चींटियां बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब माता भी प्रसन्न होकर भगवान के साथ अपने भ्रमण पर पुनः निकल पड़ी। इसी प्रकार सभी प्राणियों को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अब सुनिए बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुध प्रदोष व्रत की प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी। गौने के बाद दूसरी बार वो अपनी पत्नी को लाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और सास से कहने लगा कि माँ जी, वो बुधवार के दिन पत्नी को लेकर वापस जाएगा। ये सुनकर ससुराल पक्ष के सभी लोग कहने लगे कि बुधवार के दिन मायके से लड़की का अपनी ससुराल जाना सही नहीं होता है, लेकिन वो नहीं माना और आखिरकार मजबूर होकर लड़की को उन्होंने भारी मन से विदा कर दिया। अब पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी में बैठकर चल दिए। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को रास्ते में जोर से प्यास लगी और उसने अपने पति से पानी लाने को कहा। जब पति पानी लेकर आया तो देखा कि उसकी पत्नी तो किसी पराये पुरुष के लाए लोटे से पानी पी रही है और खूब हंस हंस कर उससे बातें भी कर रही है। यहाँ तक कि वो पराया पुरुष तो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। ये देखकर पति को गुस्सा आ गया और वो उस पराये पुरुष से जाकर झगड़ा करने लगा।
कहने लगा, ये तो मेरी पत्नी है। पराया पुरुष कहता, ये तो मेरी पत्नी है। दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहाँ कुछ ही देर में भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में ही एक सिपाही आया और उस महिला से पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हारा पति इनमें से कौन है? लेकिन वो महिला दोनों पुरुषों की एक जैसी शक्ल होने के कारण अपने असली पति को पहचान ही नहीं पाई और वो नहीं बता पाई कि उसका पति कौन है। तब वो पुरुष भगवान भोलेनाथ से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई जो मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करके ले आया। हे देवादिदेव महादेव, हे जगत पिता, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। जैसे ही उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और इस प्रकार वे पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी बुध प्रदोष का व्रत रखने लगे और इस प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन दोनों का दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल हो गया और समय आने पर उन्हें बहुत ही भाग्यशाली संतान की भी प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके सभी दुख महादेव ने दूर किए। इसलिए बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रखने से महादेव अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्याएं दूर कर देते हैं, उनकी सभी बाधाएं दूर कर देते हैं और उनके सभी कष्ट मिटा देते हैं। अब सुनिए भगवान शिव की एक और कहानी। एक समय की बात है जब प्रभु श्री राम वनवास समाप्त होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए भोलेनाथ ने देखा कि प्रभु श्री राम अपने दादाजी का श्राद्ध का भंडारा कर रहे हैं। तब भोलेनाथ ने सोचा कि चलो मैं भी श्री राम के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी के दर्शन भी कर लूंगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम कैलाश धाम को जाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, मैं बस थोड़ी ही देर में आता हूँ। माता पार्वती ने भोलेनाथ की बात मान ली और वे कैलाश धाम को चली गई। इधर भोलेनाथ प्रभु श्री राम के घर पहुँचे और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए और भंडारा ग्रहण करने लगे। आसन पर विराजमान सभी ब्राह्मणों को माता सीता ने पेट भरकर भोजन कराया, जिसके बाद सभी ब्राह्मण भोजन करके उठकर चले गए। लेकिन भोलेनाथ अब भी बैठे थे। भोलेनाथ भी एक ब्राह्मण के रूप में ही भंडारे में आए हुए थे। तब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला से पूछा कि सभी ब्राह्मण चले गए? तो माता उर्मिला बोली कि सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, लेकिन एक ब्राह्मण अभी भी बैठे हुए हैं। तब माता जानकी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़े ज्यादा भूखे होंगे इसलिए इन्हें अच्छे से भोजन कराओ। तब माता जानकी उर्मिला सहित अपनी सखियों के साथ भोलेनाथ को भरपेट भोजन कराने लगी। भोलेनाथ भोजन करते ही गए, खाते ही गए, लेकिन उनका पेट नहीं भरा। माता जानकी की रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ तो उठे ही नहीं। तब माता सीता जल का लोटा लेकर भोलेनाथ के पास गई और बोली, बाबा ये जल ग्रहण कर लो। तब भोलेनाथ बोले कि देवी, जब आधा भोजन कर लूंगा तभी पानी पीऊंगा। तब माता सीता सोचने लगी कि लो, इनका तो अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ और यहाँ रसोई घर का सारा अनाज खत्म हो रहा है। तब उन्होंने फिर से सामान मंगवाकर उन ब्राह्मण देवता को भरपेट भोजन कराया, लेकिन भोलेनाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी ही देर में माता कैकेयी आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम सब परेशान लग रही हो? तब जानकी जी बोली कि माता, सभी ब्राह्मण तो भोजन पाकर उठकर चले गए, केवल एक यही ब्राह्मण बचे हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बताइए अब मैं क्या करूं? तब माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में ही भोलेनाथ ने आवाज लगाई, लेते आओ लेते आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। तब माता जानकी बोली, बाबा अभी तो आटा साना है, थोड़ी पूड़ी पका लूं फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ बोले, अरे बेटा आटा ही ले आओ, मैं तो आटा ही खा लूंगा। अब तो भोलेनाथ ने आटा, दाल, चावल सब कुछ बिना बने ही रसोई घर में ले जाने से पहले ही समाप्त कर दिया। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी श्री राम जी के पास गई। उन्हें परेशान देखकर श्री राम बोले,
क्या हुआ जानकी जी, इतना परेशान क्यों हो? तब माता जानकी बोली कि हे प्रभु, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, केवल एक ऐसा ब्राह्मण बैठा हुआ है जो कि सारे भंडार को खाली किए जा रहा है। राशन मंगवा कर लाओ तो रसोई घर में जाने से पहले ही बोरियों की बोरियां समाप्त कर दे रहा है। सीता जी की बात सुनकर राम बोले, चलो मैं देखता हूँ कि ऐसा कौन आ गया है। श्री राम जी भंडारे में पहुंच गए और देखते ही पहचान गए, अरे ये तो मेरे भोलेनाथ जी हैं। तब श्री राम ने भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और कहने लगे कि जानकी जी, इन्हें तो कोई नहीं खिला सकता, इनको तो केवल अन्नपूर्णा माँ ही खिला सकती हैं। तब राम जी ने मन ही मन माता पार्वती को बुलाया और तब माता पार्वती प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे याद क्यों किया? तब भगवान श्री राम बोले, माता ये बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जरा देखिए तो। तब माता बोली कि इन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, लेकिन मेरे स्वामी तो स्वयं यहाँ पर अकेले अकेले खा रहे हैं। तब माता बोली कि चलो मैं देखती हूँ। तब माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया और भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते चले गए, लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। अब भोलेनाथ सोचने लगे कि ये लड्डू क्यों नहीं खत्म हो रहा, ये तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये कौन सा लड्डू माता सीता उन्हें खिला रही हैं। तब उन्होंने नजर उठाकर माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती जी खड़ी थी। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं? माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस अब हो गया, मेरा पेट भर गया। भोलेनाथ जी अब उठ गए। अब उनका पेट वास्तव में भर चुका था। भोलेनाथ जी भोजन करके उठ गए। तब प्रभु श्री राम ने माता जानकी सहित भोलेनाथ और माता पार्वती का आदर सत्कार किया और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव माता पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, देवाधिदेव महादेव की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय, सियापति रामचंद्र की जय। अब सुनिए शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायो, लवनी मेष महामारी गिराओ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन महतुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिमा तुम गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई,
कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम उठी प्रात ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीसा। मगसिर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा से वही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। प्रेम भाव सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।